समूचे संसार में भारत की ही भांति मनाया जाने वाला नव वर्ष का 9 दिवसीय महापर्व मार्च अप्रैल माह में ही मनाया जाता था, जिसे विभिन्न प्रकार के निरंकुश आतताइयों द्वारा समूचे भूमंडल से विलुप्त कर ठिठुरती सर्दियों का नव वर्ष थोप दिया गया। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के मध्य भी सारे जग का मानव समाज उन मुट्ठी भर दुष्टों की हठपूर्ण और कपोलकल्पित मान्यताओं के आधार पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक गुलामी का प्रदर्शन करते हुए ऐसे थोपे गए नववर्ष की शुभकामनाएं देकर व लेकर अपने पूर्वजों को अपमानित करने का घृणित कार्य कर रहा है। अतः इस निकृष्ट कुरीति का अंत किसी अन्य को नहीं, हम भारतवासियों को ही करना होगा। नमस्कार साथियों, नववर्ष का मनाया जाना कोई साधारण नहीं, एक वैज्ञानिक घटना है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वसंत ऋतु काल अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि में सूर्योदय के समय सृष्टि की रचना हुई। तभी से ग्रह और नक्षत्रों के ने अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण आरंभ कर दिया। भूमंडल पर उपस्थित सभी सभ्यताओं द्वारा सूर्य देवता को ही उत्पत्ति और प्रलय का कारक कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों की भांति ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों व पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों, अंतरिक्ष और उनमें उपस्थित आकाशीय पिंडों की रचना की है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध इत्यादि ग्रह सूर्य देवता से प्रकाशित होकर उनकी ही परिक्रमा करते हैं। हमारा जीवन विशाल और अनंत ब्रह्मांड में उपस्थित इन्हीं ग्रहमंडल और तारामंडल के समूह आकाशगंगा पर आधारित है। इसीलिए युगों युगों से समूचे भूमंडल पर सृष्टि की उत्पत्ति के दिवस को सृष्टि संवत तथा विक्रम संवत के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है। भूमंडल की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषाओं में नव का अर्थ नवीन और नौ होता है। इसलिए 9 दिवसीय नवरात्रि महापर्व से आरंभ होने वाले सनातन वैदिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि सृष्टि संवत 1,96,8,53,122 तथा विक्रम संवत 2078 तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 13 अप्रैल 2021 को नववर्ष का शुभारंभ होगा। आश्चर्य है कि मात्र 2000 वर्ष पूर्व जन्मे अपने परम पूज्य प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन तक ना खोज पाने वाले और कपोल कल्पना के आधार पर 25 दिसंबर को उनका जन्मदिवस मनाने वाले पश्चिमी सभ्य समाज ने उनकी छठी के रूप में 1 जनवरी को कैसे नववर्ष मानकर सारे जग पर थोप दिया। 2000 वर्ष पूर्व निरंकुश रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में अपने 2 चेहरों से आदि और अंत को एक साथ देख सकने की योग्यता वाले रोम के ईश्वर संभवतः सूर्य या जेनस के नाम पर बने जनवरी माह को वर्ष का प्रथम माह घोषित कर दिया। तदुपरांत 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने भी अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी को नववर्ष बनाया, जो रोमन कैथोलिक देशों में भी प्रचलित हो गया। इस पर तर्क यह दिया गया कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस माह से छोटे और अंधकार युक्त दिन बड़े होने लगते हैं और वातावरण से कुछ भी उपज नहीं होने देने वाली ठंड का विलुप्तीकरण आरंभ हो जाता है। रोमन कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर के विशेष दूत गैब्रियल ने वर्जिन मैरी को 25 मार्च को संदेश दिया था कि उन्हें ईसा को जन्म देना है। इसलिए ईसाई बहुल देश तथा ब्रिटेन सहित ब्रिटेन सन 1752 तक 25 मार्च को इस अवतार की घोषणा के कारण नववर्ष मनाते थे। 1752 में इंग्लैंड की संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटेन को भी अन्य यूरोपीय देशों की भांति 1 जनवरी को नववर्ष का उत्सव मनाना होगा। तभी से यह नववर्ष के रूप में समूचे विश्व में स्थापित हो गया। उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर से दिन अवश्य बड़े होने लगते हैं, किंतु वातावरण से ठंड का प्रकोप समाप्त होना मकर संक्रांति के उपरांत ही आरंभ होता है, जो मार्च अप्रैल तक पूर्णतः समाप्त होकर प्रकृति को अपने संपूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।
समूचे संसार में भारत की ही भांति मनाया जाने वाला नववर्ष का 9 दिवसीय महापर्व मार्च अप्रैल माह में ही मनाया जाता था, जिसे विभिन्न प्रकार के निरंकुश आतताइयों द्वारा समूचे भूमंडल से विलुप्त कर ठिठुरती सर्दियों का नववर्ष थोप दिया गया। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के मध्य भी सारे जग का मानव समाज उन कुछ मुट्ठीधर दुष्टों की हठपूर्ण और कपोलकल्पित मान्यताओं के आधार पर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक गुलामी का प्रदर्शन करते हुए ऐसे थोपे गए नववर्ष की शुभकामनाएं देकर व लेकर अपने पूर्वजों को अपमानित करने का घृणित कार्य कर रहा है। अतः इस निकृष्ट कुरीति का अंत किसी अन्य को नहीं, हम सभी भारतवासियों को ही मिलकर करना होगा। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और साझा करें। अपनी रुचि, शिकायत, सुझाव या अन्य जिस महामानव पर वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट करें। यदि हमारे सभी वीडियो में प्रस्तुत सामग्री अच्छी लगती है और आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें तथा दूसरों को भी यही सब करने हेतु प्रेरित करें। धन्यवाद।